और उनकी काफी ज्यादा कोशिश है इस हद तक करके जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर उनका एक एक मंदिर डेवलप हो जाए। किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर मंदिर तामीर नहीं हो सकता। इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लाम का जो निज़ाम है वो राइज होगा। अगर काफिर ने जिंदा रहना है तो उसने फिदिया देकर रहना है। इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक कंट्रीज में मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं? जहां पर मोदी साहब विजिट करते हैं वहां पर मंदिर बनाए जा रहे हैं, जहां पर इंडियंस बहुत ज्यादा जो है जिनकी पॉपुलेशन पाई जाती है वहां पर मंदिर बनाया जा रहा है, और ये इस्लामिक वर्ल्ड में। चर्चे में नरेंद्र मोदी साहब के जो प्लान्स में चीज़ें शामिल हैं वो मैं आपको बता दूं, जितने भी मेजर इस्लामिक मुल्क हैं उन तमाम में नरेंद्र मोदी साहब मंदिर बनाना चाहते हैं, ठीक है। एंड डिड अ स्टार्ट, उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया है? यूएई से लिया है। और आपको पता है उसकी वजह से बड़ा तूफान मचा है मुस्लिम दुनिया के अंदर। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई का दौरा हुआ, उधर की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर का दौरा किया, उधर के इमाम से मिले, उधर के लोगों से मिले, मस्जिद की खैर की बात की उन्होंने। उधर दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया। मोदी को दुनिया में कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन, मोदी को कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन। अच्छा, ये इस्लाम का दुश्मन दुनिया में नहीं कहा जाता, ये पाकिस्तान के मीडिया पे कहा जाता है। अब वो इस्लाम के दुश्मन कैसे, जरा वो भी तो बात करें। अभी सबसे पहले खबर अब हमारे मीडिया पे चल रही थी, जो रिसेंटली मैंने सुनी है कि मोदी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी। ठीक है भाई, जो बंदा मस्जिदें तोड़ता है ना, वो फिर दूसरे मुल्कों में जाके मस्जिदों की खैर की बात नहीं करता और मस्जिदों में जाके विजिट नहीं करता। सनातन धर्म को मुस्लिम कंट्री कह रही है कि ये पीस प्रमोटिंग रिलीजन है और हिंदू जो है जहाँ कहीं भी रहे वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते हैं, जो एक बयानिया सोशल मीडिया पर आता है, ठीक है। और जहाँ पर मंदिर नहीं होते मोदी साहब जाते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मंदिर बन जाते हैं। तो हालांकि इस्लाम में देखा जाए तो मंदिर बनाने का तो रिवाज नहीं है ना, कि सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड नहीं, पूरी दुनिया का जो टिल्ट है वो इस वक्त इंडिया की तरफ है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस इस्लाम की आप बात कर रही हैं उस इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि दीन में कोई जबर नहीं है, ठीक है। हम लोग किसी को भी जो है वो फोर्स करके किसी अपने दीन की तरफ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अपना इफेक्ट बढ़ा रहे हैं मुस्लिम दुनिया में भी, जहाँ पर मंदिर बना रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा एक उनकी कामयाब फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि जहाँ भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ पर उनकी जगह बन जाती है। वो यूएई में जाते हैं वहाँ उनकी जगह बन जाती है, वो सऊदी अरब में जाते हैं वहाँ उनकी जगह बन जाती है। लेकिन उसकी कंपैरिजन अगर हम पाकिस्तान से करवा दे, मजहब भी मुख्तलिफ है उनका, हमारा मजहब भी सेम है, लेकिन हम वहाँ पर अपनी जगह नहीं बनवा रहे हैं उस तरीके से। जैसे कि सऊदी अरब ने पिछले मरतबा जब हम कर्जा ले रहे थे, तो जब हम मलेशिया के साथ जा रहे थे और तुर्की के साथ, तो उन्होंने हमसे अपना कर्जा वापस मांगे कि पहले आप हमारे $1 बिलियन वापस दे दो तब आप उधर जा सकते हो। लेकिन ये सारा मसला फॉरेन पॉलिसी का है। जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की जो है वो कामयाब जा रही है। देखें, जब हमारे पास पावर थी तो वहां पर हमने मंदिर गिरा के मस्जिद बना दिया। आज इंडिया के पास पावर है तो दुनिया मान रही है, दुनिया उनके आगे झुक रही है, हम यहाँ पर पिट रहे हैं। सवाल है बेसिकली मेरा, मुस्लिम ममालिक में क्या आपको लगता है कि मंदिर बनने चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड मुस्लिम ममालिक में? नहीं। क्यों नहीं बनने चाहिए? क्योंकि इसलिए नहीं बनने चाहिए, उधर जो है ना हिंदुस्तान वो नहीं सही सलूक करता मुसलमानों से। अच्छा, हर चीज पे वो कोई ना कोई डाल देता है मुसलमानों पे। अच्छा, इसलिए इधर उधर नहीं, अगर मुसलमानों के साथ इधर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, खत्म होने चाहिए इधर से। अच्छा, मतलब पाकिस्तान से भी मंदिर खत्म होने चाहिए? बिल्कुल, पाकिस्तान से मंदिर खत्म होने चाहिए। अच्छा, ये उधर ही रहना चाहिए जिधर से ये आया वापस। अब देखिए दुबई के अंदर ऑलरेडी बन चुका हुआ है और काफी ममालिक के अंदर प्लान किया जा रहा है सर, लेकिन हिंदुस्तान के पीएम तो ऐसा करने जा रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है और क्या हमें रोकना चाहिए? अगर दुबई वालों ने बनाया तो उनका अंजाम भी तो देख लेना उन्होंने। क्या हुआ है? पानी, बारिश, सैलाब, उधर जो हाल हो रहा है इधर से ज्यादा ही बुरा हाल है उधर। वो तो पाकिस्तान में भी बारिश इतनी सख्त हुई थी। यूएई लगा ले, सऊदीया लगा ले, मिडल ईस्ट लगा ले, यूरोप लगा ले, ऑस्ट्रेलिया लगा ले, किसी भी बर्रे आजम में, किसी भी दूसरे ममालिक में इंडियन कम्युनिटी आपको वहाँ पे नजर आएगी। हत्ता कि हमें ये कहना पड़ता है, जो पाकिस्तानी हम उधर जाते हैं, हम वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं कहते, हम वहाँ पे इंडियन कहते हैं, क्योंकि इंडिया को ज्यादा लोग वहाँ पे जानते हैं। इस वजह से इंडिया की जो ग्रोथ है हमसे ज्यादा है। वर्ल्ड के अंदर देखें जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान को नहीं बल्कि हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। इवन नहीं, मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान को, वो वर्ल्ड के अंदर जितने भी ममालिक हैं वो एक दूसरे को फॉलो नहीं करे बल्कि ज्यादा हिंदुस्तान को फॉलो करे। वो किस तरह से इंडियन कल्चर जो है
वर्ल्ड के अंदर इस तरह तेजी से फैलता जा रहा है कि हर कोई जो है वो उस चीज को पसंद करके अपने अंदर उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है। हम कल्चर की बात करें, रिलीजन की बात करें तो काफी ज्यादा लोग जो है इन चीजों से इंस्पायर्ड होकर अपनी जो है डायरेक्शन चेंज करते हुए हमें नजर आ रहा है। इवन के हम मिडिल ईस्ट की भी बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें इवन के स्कूल की बुक के अंदर रामायण गीता भी उन्होंने इन्वॉल्व कर दी है। मेरे नबी ने इसको इतना सख्ती से मना कर दिया कि खाना काबा के अंदर जितने बुत थे उनको खत्म करके और हक के होने की दलील दी फतह मक्का के बाद। तो उसके बाद तो जो हमारे पास एक पॉलिसी है, एक लॉ है, हमारे पास जो कानून है, जो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें यही बताता है कि किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर मंदिर तामीर नहीं हो सकता। इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लाम का जो निज़ाम है वो राइज होगा। अगर काफिर ने जिंदा रहना है तो उसने फिदिया देकर रहना है। सर, अगर हम बात करें जैसे मुस्लिम ममालिक में आप भी कह रहे हैं कि भाई मंदिर नहीं होने चाहिए, तो पहली बात तो पाकिस्तान एक मुस्लिम ममालिक है, ठीक है, इस्लाम के नाम पर बनने वाला है। सेकंड, दुबई जो है वहां पर तो मंदिर नहीं था, चले यहाँ पे तो पहले से ही है थे, दुबई के अंदर भी मंदिर क्यों बना गया? और वो तो इस्लाम मतलब वहां से सऊदी से फैला हुआ है। दुबई और इस्लाम जो सऊदी है वो तो इस्लाम के घर कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर आते हैं हिंदुस्तान, बहुत अच्छे तल्लकात बताते हैं, वो कहते हैं हिंदुस्तान का कल्चर हमें बड़ा पसंद है। उन्होंने तो एक गाना भी शायद वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के बीच में हिंदुस्तान की मूवीज देखी जाती हैं और हमारे लोग हिंदुस्तान के गाने सुनते हैं। इवन के उन्होंने खुद गाना सुनाया, वो वाला मुझे याद आ गया, दोस्त सुना रहा, ये बड़ा मशहूर है, अमिताभ बच्चन का मेरे ख्याल से गाना है ये, पुराने दौर का। तो उन्होंने वो गाना गाने का मकसद ये था कि उन्होंने हिंदुस्तान को मैसेज दिया कि हम आपकी मूवीज भी देखते हैं, आपका कल्चर भी पसंद है, आपकी लैंग्वेज का भी हमें पता है, हम आपकी ही लैंग्वेज में हम आपको गाना भी सुना सकते हैं। ठीक है। तो बात यह है कि सऊदी अरेबिया के तल्लकात और मलेशिया के तल्लकात, मुसलमानों की जितनी भी कंट्रीज है पूरी दुनिया के बीच में, वो सारी कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हिंदुस्तान से तल्लकात बेहतर भी रखते हैं। इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा मुल्क है, एशिया में उसकी 1 अरब के करीब आबादी है। बिल्कुल है, उससे झुटलाया नहीं जा सकता, एक ताकत है, मुसलसल वहाँ पे जमहूरियत रही है। एग्जैक्टली। आज तक एक बार भी वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगा। सही बात है। किसी भी चीज की जो कंटिन्यूटी होती है ना, वो उसमें से जितनी खामियां होती हैं उसको दूर कर देती है। वहाँ पे जमहूरियत आई, जमहूरियत रही, इसने निज़ाम में से जो खामियां थी उसको दूर कर दिया। बिल्कुल सही। अब रही बात ये कि इंडिया जो है वो अपने शहरियों को बाहर प्रमोट करता रहता है। पूरी दुनिया में देख लें, सबसे ज़्यादा इंडियन हैं, बर्रे सगीर में से इंडिया के लोग बाहर दूसरे ममालिक में काम करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आज जानते वीडियो के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर खुल गया है। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ये मंदिर अबू धाबी शेख जायद हाईवे के पास अल रबा में अबू मुरेखा नाम की जगह पर बना है। ये मंदिर बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS ने बनाया है। दुनिया भर में इस संस्था के 1200 से ज़्यादा मंदिर है। दिल्ली और गुजरात में अक्षरधाम मंदिर इसी संस्था ने बनाया है। इस मंदिर के लिए ज़मीन यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयन ने तोहफे में दी है। मंगलवार को भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि साल 2015 में जब उन्होंने मंदिर का प्रस्ताव रखा था तो क्राउन प्रिंस नायन ने यहाँ तक कह दिया था कि जिस ज़मीन पर लकड़ी खींच दोगे वो मंदिर के लिए दे दूंगा। अबू धाबी में बने इस मंदिर के लिए यूएई सरकार ने अगस्त 2015 में 13.5 एकड़ की ज़मीन दी थी। इसके बाद 2019 में और 13.5 एकड़ ज़मीन तोहफे में दी थी। इस तरह कुल 27 एकड़ की ज़मीन मंदिर के लिए दी गई है। अबू धाबी में मंदिर की कल्पना BAPS के प्रमुख स्वामी महाराज ने 5 अप्रैल 1997 को की थी। उनका मानना था कि अबू धाबी में एक मंदिर होना चाहिए जिससे संस्कृति, देश, समुदाय, धर्म और करीब आ सके। अबू धाबी में भी एक हिंदू मंदिर बने, इसकी कल्पना 27 साल पहले BAPS के प्रमुख महाराज ने की थी। BAPS हिंदू मंदिर के अध्यक्ष अशोक कोटेचा के मुताबिक 5 अप्रैल 1997 को प्रमुख स्वामी महाराज यूएई के दौरे पर थे। उन्होंने बताया उसी दौरान महाराज रेगिस्तान की सैर पर अल खवानिज आए थे। तभी तेज़ हवा चलने लगी, आंखों में रेत उड़ने लगे। ये हवा इतनी तेज़ थी कि बात भी नहीं हो पा रही थी। तभी महाराज ने हमसे कहा कि क्या हम कल्पना भी कर सकते कि अरब लोग रेगिस्तान में कैसे रहते होंगे।
और उनका जीवन कितना कठिन होगा। यहाँ और हर जगह शांति बनी रहे। कोटेचा ने बताया कि आखिर में स्वामी महाराज ने कहा था कि यहाँ एक मंदिर हो सकता है जो संस्कृति और लोगों को करीब ला सके। जनवरी 2023 में BAPS ब्रह्म विहारी दास स्वामी ने मंदिर निर्माण से जुड़ा एक अहम किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया था कि लोगों को इससे पहले इस बात पर यकीन ही नहीं होता था कि वही जैसे मंदिर में देश में भी मंदिर बन सकते हैं। उन्होंने बताया था कि अंदेशा था कि मुस्लिम मुल्क में भारतीय परंपरा के हिसाब से मंदिर बनाने को मिलेगा या नहीं, इसलिए मंदिर के 2 डिज़ाइन बनाए गए थे। पहला डिज़ाइन आम सी इमारत थी, दूसरा डिज़ाइन भव्य मंदिर था। ब्रह्म विहारी दास ने बताया था कि जब मंदिर का डिज़ाइन शेख और प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखे गए तो शेख बिन मोहम्मद जायद ने बड़ी उदारता के साथ भव्य मंदिर वाले मॉडल को चुना। और अभी धाबी में बने इस मंदिर की खास बात यह है कि इसके निर्माण कार्य में सभी धर्मों से जुड़े लोगों का योगदान रहा। BAPS के प्रवक्ता ने बताया कि इस मंदिर के लीड आर्किटेक्ट ईसाई है और प्रोजेक्ट मैनेजर सिख है और डिजाइनर बौद्ध है। कंस्ट्रक्शन कंपनी पारसी की है और डायरेक्टर जैन है। इतना ही नहीं, इस जमीन के लिए UAE के शासक शेख मोहम्मद बिन सलमान अल नाहयान ने ज़मीन तोहफे में दी है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।